जब हम पूरी तरह से गुरु नाम के रंग में रंग जाते हैं तब हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिन पर हम कभी विचार नहीं करते। हम सोचते हैं ऐसा है नहीं, हमारा भ्रम है। वो भ्रम नहीं होता, वो भ्रम नहीं होता, वो अंतर में हमारा रियलाइजेशन है जिसकी ओर हम कभी ध्यान नहीं देते। यदि ध्यान दें तो हमारी भक्ति और बढ़ जाती है। हमारा गुरु के साथ जो परिचय है वो और गहरा होता चला जाता है। अब मैं जैसे अनुभव पर आपको एक आधारित बात बताता हूं कि जैसे हम सुमिरन करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। अब हम इसे रियलाइजेशन में लें, इस पे अनुभव करें कि हमारा ध्यान नहीं लगता जब हम सुमिरन करने बैठते हैं। लेकिन यदि सामने कोई व्यक्ति मिल जाए तो हम उससे कह देंगे भाई हम जब सुमिरन करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन एक जगह टिक कर नहीं बैठता। लेकिन खुद से रियलाइजेशन नहीं करते कि भाई हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता। भाई हमारा सुमिरन करते समय ध्यान नहीं लगता, हमारा मन एक जगह टिक कर नहीं बैठता। मैंने तो कई बार संतों के क्वेश्चन आंसर भी सुने जिसके अंदर ज्यादातर लोग यही कहते हैं, बीवियां कहती हैं, बड़े बुजुर्ग तक कहते हैं कि भाई हमारा सुमिरन में ध्यान नहीं लगता, भजन के वक्त हमारा ध्यान नहीं लगता या हम ये नहीं कर पाते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं ये अपने एक्सपीरियंस जो है, रियलाइजेशन है आपके, उन्हें दूसरे से कहने की बजाय खुद इन पर विचार विमर्श क्यों नहीं करते। अगर अंतर में खुद से इस पर रिसर्च करेंगे, खुद से इस पर शोधन करेंगे तो अंतर में ही इस बात का जवाब भी मिलेगा। क्योंकि ये जो विषय है वो बाहर का नहीं है कि बाहर की पुस्तक पढ़ी और आपकी समस्या सुलझ गई। कोई व्यक्ति भजन सिमरन खूब करता है, उसका ध्यान भजन सिमरन में खूब लगता है, आप उससे बात पूछो वो भी आपको बता देगा। लेकिन क्या उसके बताने से आपका काम चल जाएगा? आपका काम फिर भी नहीं चलेगा। अनुभव तो ऐसे ऐसे हैं कि जब लोग सुमिरन करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है गुरु ने आके सर पर हाथ धर दिया, गुरु ने सर पर आकर हाथ रख दिया। जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभु मेरो अनाथ को नाथ, पांचवी पातशाही ने कहा है कि ऐसा भी अनुभव लोग करते हैं और करते हैं, वाकई में सच है। मैं कहता हूं मैंने खुद बहुत बार अनुभव किया है, मैं गिनती के हिसाब से नहीं बता सकता, हजारों बार ये अनुभव किया है कि जब भी सुमिरन में बैठते हैं प्रेम की लौ ऐसी लगती है, ऐसी जल पड़ती है अंदर से ये जो दीपक है कि ऐसा लगता है गुरु आए और गुरु ने सर पर हाथ रख दिया। आंसू बह रहे हैं, सुमिरन चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ध्यान पूरी तरह से शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु मेरे अनाथ को नाथ, भाई हमारा सबसे जो मन में गलत विचार है कि जो सारा संसार है, जो रिश्ते नाते हैं वो हमारे अपने हैं। भाई हम तो अनाथ हैं देखा जाए तो, और हम अनाथों का नाथ कौन है? वो गुरु। हम अनाथ क्यों कह रहे हैं? लोग हमसे नाराज हो जाएंगे कि हमारा तो घर परिवार है। भाई ये घर परिवार यहीं छूट जाएगा, लेकिन जब धर्मराज के सामने हम प्रस्तुत होंगे, हमारा लेखा जोखा देखा जाएगा, उस समय हमारे साथ कौन खड़ा होगा? हमारे सतगुरु। हमारे सतगुरु, हमारे दीनानाथ, दीन दयाल, जो चाहे कहो, हमारे कुल मालिक हमारे साथ खड़े होते हैं। उस समय हमारे कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज नहीं देखते, गुरु देखते हैं। तो जाके मस्तक राखे हाथ। भाई हजारों बार ये अनुभव किया है कि हम ध्यान में बैठे हैं, सुबह सुबह नाम का सुमिरन कर रहे हैं, सुमिरन करते करते ऐसी लौ लग जाती है कि पता नहीं कब आंखों से आंसू बह रहे हैं और कब गुरु आए और उन्होंने सर पर हाथ रख दिया, सर पर हाथ फेरा। ये सब अनुभव की बातें हैं, हो रही हैं, सच्चे में हो रही हैं भाई, और आपके साथ भी होती होंगी, लेकिन आप रियलाइजेशन नहीं करते। हो सकता है इससे और ज्यादा हो रही हो, इससे हो सकता है इससे कम हो रही हो। बहुत दफा तो लोग ऐसा विचार करते हैं, नहीं करते, कि सो रहे होते हैं और गुरु से प्रेम है, उठ नहीं पा रहे,
गुरु आके स्वयं किसी ना किसी तरह जगा देते हैं कि उठो मेरे प्यारे, बैठो, और उठ के बैठ जाते हैं तुरंत। ये अनुभव है भाई, और कुछ नहीं। ये अनुभव कैसे बनता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, भावनाओं से, चाह से। जैसी प्रेम की भावना होगी, जैसी हमारी चाह होगी, वैसी हमारी चिंता होती चली जाती है। अगर चाह हमारी दुनिया की है तो दुनियादारी इकट्ठी करते रहो, इकट्ठी करते रहो। आज उसने ये कह दिया, आज हमें ये बनाना है, ये सब बातें कितनी बढ़ा लो, इनको बढ़ा चढ़ा के लोग कहते रहते हैं, लेकिन शब्दों में जितना कम चयन करो उतना अच्छी बात है। समझो, चाह गुरु नाम की करो, गुरु भक्ति की करो। प्रेम होगा तो इन चीजों की चाह करोगे ना। प्रेम तो किसी अन्य चीजों के साथ है, इसलिए अपनी जो दशा है वो संभालो। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। पांचवी पातशाही ने कहा है कि भाई कृपा करो, जो दीन है, हीन है, जिनके अंदर अनेकों अवगुण हैं। आप देखें हमारे अंदर कितने सारे अवगुण हैं। हमारे इन अवगुणों को मत देखो, हम पर कृपा करो, हमें बचा लो इस दुनिया से, इस मोह माया में जो हम उलझे हुए, हमें यहां से निकालो मेरे गुरुदेव, निकालो। और वो केवल एक ही चीज है जो निकाल सकती है, वो है गुरु का शब्द, जिसके साथ हम रोज नाम का सुमिरन करते हैं, जिसे हम सांसों सांस अपने अंदर बसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बसता नहीं है। क्यों नहीं बसता? जो प्रेम है वो दुनिया की चीजों से है। तो भावनाएं, चाह, प्रेम, इन सब चीजों को समझो। जो रियलाइजेशन है वो अपने आप से खुद शेयर किया करो, किसी दूसरे से बजाय खुद से किया करो। खुद ये भी अनुभव किया करो कि मेरे सतगुरु बैठे हुए हैं। 15 मिनट के लिए ही सुमिरन पे बैठे, ध्यान नहीं लगा, किसी बात पर विचार विमर्श कर रहा था, खुद से सोचो भाई, ये जो बात हम मन में सोच रहे थे क्या वाकई में विचारणीय थी, जिसके ऊपर हमने इतना समय लगा दिया? बेमतलब की बात। और इसका समाधान कहीं बाहर नहीं निकलेगा, खुद से निकलेगा, क्योंकि खुद से ही जवाब मिलेगा, नहीं इसका कोई महत्व तो नहीं था, हमने बेकार में ही समय खराब किया। तो वो बैठेंगे अगली दफा या थोड़ी देर में, तो फिर ऐसा ही कोई विचार कौंधा और दिमाग उसका पीछा कर रहा है, तो फिर अपने आप सोच ही आती है, नहीं इसका विचार नहीं करना, क्योंकि ये भी पहली बात जैसे हम सोच रहे थे वैसी है, समय व्यर्थ चला जाएगा। तो भाई इस तरह से सोच ही आती है। और जैसे मैंने कहा कि गुरु ने पहली दफा मेरे सर पर हाथ रखा, तो भाई ऐसी अवस्था होती है जब गुरु का स्वरूप या गुरु का सानिध्य आंतरिक तौर पर किसी भी तरह से हमें प्राप्त होता है, चाहे सर पर गुरु का हाथ रख दें या गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमें दिखाई दे या शब्द धुन हमें सुनाई दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे, तो हमारी अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। लेकिन होते हम पूरी तरह से निमाने हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे आपने सुनी होंगी बातें या खुद से अनुभव की होंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब गुरु नाम दान देते हैं तो कुछ कर्मों का ऐसा प्रारब्ध होता है कि नाम देते समय ही कहते हैं कपाट खुल जाते हैं और शब्द धुन सुनाई दे जाती, तो व्यक्ति घबरा जाता है। तो इसी तरह भाई अनुभव बहुत सारे हैं। किसी के सर पर हाथ रख दिया, कोई व्यक्ति चलते फिरते अपने आप को गुरु के रंग में रंगा हुआ देखता है, वो ऐसा लगता है उसे वो चल रहा है, खाना खा रहा है, गाड़ी चला रहा है, कुछ अन्य काम कर रहा है, वो नहीं है, उसके स्वरूप में गुरु समाहित हैं। देखिए प्रेम है। तो अन्य इसी तरह बातें हैं कि भाई जब जब हमारी प्रीति गुरु के साथ बढ़ेगी तो ऐसी बातें आएंगी। सतगुरु संत मिलाया मस्तक धर के हाथ, सतगुरु संत मिलाया मस्तक धर के हाथ, बड़ा साहिब गुर मिलया जिन तारया सगल जगत। ये सारा संसार जो है, इससे कोई तर सकता है? कोई नहीं तर सकता। गुरु के नाम की नौका में बैठकर ही इसे तारा जा सकता है। और संतों ने सतगुरु मिलाया, और सतगुरु ने उस परम पार ब्रह्म को मिलाया। कर धर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की
ताका नहीं हान, उसकी क्या हान हो सकती है? कहते पार ब्रह्म भी वो दिखाई देता है, वो समझ आती है, उसकी सोची आती है। जिनके धर कर मस्तक थापया, जिसके सर पर गुरु अपना हाथ धर दे, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे उसे कोई कितना भी हानि पहुंचाना चाहे, चाहे कोई चाहे कि उसका ये कर दे वो कर दे, नहीं, कुछ नहीं कर सकता। चतुर्दिशा की नो बल अपना सिर ऊपर कर धार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन की नो दास का दुख विदारो। जो हमारा दुख है वो मिनटों सेकंडों में दूर कर देते हैं। पूरे गुरु की पूरी कृपा यही तो है भाई। जो फिर चाहे खंड ब्रह्मांड में बस उस गुरु को नमस्कार करते रहो, उस गुरु का गान करते रहो, उससे प्यार करते रहो। चतुर्दिशा, चारों दिशाओं में ऐसा संभव है भाई। जिन्होंने गुरु का नाम अपने मन में बसा लिया है, उन्हें गुरु का हाथ अपने सर पर हर वक्त दिखाई देता है। जैसे पिता सर पर हाथ धर दे तो फिर बच्चा कितना खुश होता है कि मेरे पिता ने मुझे सहारा दिया। ऐसे ही हमारे सदगुरु हमें सहारा देते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। सुमिरन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, हमें कोई असाध्य रोग लगे हुए हैं, हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, हम पे धन नहीं है, घर परिवार नहीं चल रहा है, अन्य विपत्तियों में फंसे हुए हैं, तो भाई सबसे पहले अपने गुरु से प्रेम करो। देखो, प्रेम कभी झूठा नहीं उठ पड़ता और गुरु कभी अपनी बात झूठी नहीं होने देते। गुरु का जो कॉल है वो पक्का है। वो हमारे अंत समय जब सहायता कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, सूक्ष्म स्वरूप में, इसी तरह हमारी हर वक्त वो देख रेख करते हैं। जो नाम का सुमिरन हम करते हैं, इसमें ऐसी तरंगे हैं, ऐसे तार हैं कि गुरु सूक्ष्म रूप से जान लेता है कौन उसे याद कर रहा है, कौन उसे पुकार रहा है। और जैसी जिसकी रही भावना, बस गुरु उसी अनुसार उसे देते चले जाते हैं। देख लो, तुम जो चाहे वो मांग के देख लो। अच्छा, आप खुद अनुभव करके देख लो, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। मांगोगे क्या? ये कचरा और क्या। हम लोग यही मांगते हैं, ये मिल जाए, वो हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। नहीं भाई, केवल एक चीज मांगो, गुरु से गुरु के दर्शन मांगो, गुरु से गुरु का प्रेम मांगो। कोई बड़भागी है भाई जो मांगता है गुरु से गुरु को, कोई बड़भागी है जो मांगता है। जिस मस्तक गुरु धरिया हाथ, कोट मथे को विरला दास। जिस मस्तक गुरु धरिया हाथ, भाई वो विरला है। एक बात, गुरु ने नाम दान दे दिया, समझो गुरु ने अपना हाथ हमें पकड़ा दिया है, स्वयं पकड़ा दिया है। अब बस उस नाम को जपना है और क्या करना है। जिस मस्तक गुरु धरिया हाथ, तो भाई ये रियलाइजेशन है जो आपके साथ साझा किया जा रहा है। नाम का सुमिरन करते करते समय एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमारा ध्यान पूरी तरह से गुरु के साथ जुड़ जाता है, शब्द के साथ जुड़ जाता है। जैसे हमारे मन के अंदर सुमिरन करते समय दुनिया की शक्लों और पदार्थों का ख्याल आता है, उसी तरह नाम जप रहे हैं और ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे इस स्वरूप में उतरते जाते हैं, जो हमारी मन की वेदना है वो बिखर जाती है, रोने लगती है, अंतर से आंसू बहते हैं, आंखें बंद हैं, बंद आंखों से ही झरने बहते हैं, प्रेम के झरने। और उस समय हमारी देख रेख कौन करेगा? किसकी याद में बैठे हैं? तुम पूरा दिन प्रीतम की याद में बैठ जाओ, किसी स्त्री के या स्त्री किसी पुरुष के, आप सारा दिन रो, सारी रात रो, रोते रहो, कभी कुछ नहीं बनेगा। एक दिन गुरु की याद में रोकर तो देखो। मैं कहता हूं चलो 2.5 घंटे ही रो के देखो, पूरी तरह से देखो, ऐसा लगेगा उन्होंने आपको गोदी में भर लिया हो, कौलिया भर लिया हो, सर पर हाथ फेरा हो, जैसे माँ फेरती है ना हाथ जब बच्चा रोता है, पिता